Hello everyone, my name is Lalit Kumar Sharma and today we are here to teach you a new topic. So अभी हम कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. You know all electrostatics means electro plus statics means study of charges at rest. So उसी कड़ी में हमने आगे कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा. नाउ द टॉपिक इज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. आज हम इस पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो जेईई मेंस, नीट में, एडवांस में आए हुए हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आप अपनी कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाएं और नोट्स भी जरूर बनाएं. मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं. कुछ फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q बराबर NE इफ यू रिमेंबर. देन हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था हमने KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर. सबको याद है कूलम्ब्स लॉ. K क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुज वैल्यू इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ये बच्चों बार बार आपको याद करना है. 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज. क्या था? फोर्स पर यूनिट चार्ज. फोर्स पर यूनिट चार्ज. यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम्ब. क्या यूनिट हो गई? न्यूटन पर कूलम्ब. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने पढ़ी थी फॉर पॉइंट चार्ज. तो वो क्या थी? KQ बाई R स्क्वायर. मतलब एक Q चार्ज से R डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा था KQ बाई R स्क्वायर. ठीक है. और एक अभी हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी चार्ज पे फोर्स कितना लगता है? F = QE. अगर पॉजिटिव चार्ज है और आपकी फील्ड इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है. एंड नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट लगता है. ये कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है और फिर हम उसके क्वेश्चंस आज लगाते हैं. पहला क्वेश्चन देखते हैं. ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन आपके सामने बना रहा हूँ, आप देखें. सो मेरे पास ये एक प्लेट है जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज की एक प्लेट है. ठीक है. सो आपको पता है फील्ड होता है आपका प्लस से माइनस की तरफ. कहाँ से होता है? प्लस से माइनस की तरफ. ठीक है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर फील्ड. ओके. दिस इज अ ग्रेविटी फ्री स्पेस. प्लीज कंसीडर दैट ग्रेविटी फ्री स्पेस, यानी यहां पर कोई ग्रेविटी नहीं है. ठीक है. अब यहां पर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिस पे चार्ज E है और मास m है और उसे v0 वेलोसिटी से यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है. v0 वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया है. अब क्वेश्चन है इसमें कि जब ये जाएगा तो ऑब्वियसली बात है किधर अट्रैक्ट होगा? टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. तो इसकी प्रोजेक्ट्री ये कुछ होगी. तो क्वेश्चन है कि अगर ये होता, इतना ये डिफ्लेक्ट हो गया, दिस इज y, तो वी हैव टू फाइंड द y, दिस डिफ्लेक्शन. और एक अगर मैं इसको यहां से मिला दूं तो दिस एंगल थीटा वी ऑल्सो हैव टू फाइंड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. दीज आर द टू क्वेश्चंस वी हैव टू फाइंड. यानी किस एंगल से ये एग्जिट करेगा या किस एंगल से ये डिफ्लेक्ट करेगा. सो अब बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ये. अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम इसको सॉल्व करते हैं. सब बच्चों ने मेरे साथ मोशन पढ़ा हुआ है, पिछले साल को याद करेंगे. हम इसको x एक्सिस और y एक्सिस में तोड़ लेते हैं. अगर आप ध्यान से देखो तो ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यानी इस इलेक्ट्रॉन को नीचे कोई नहीं खींच रहा है. ग्रेविटी इसको नीचे खींचती, तो यानी कि इसका क्या कहते हैं, x एक्सिस में तो कोई फोर्स ये इसको खींच रहा है. ठीक है. अब ग्रेविटी अगर यहाँ पर नहीं लग रही है तो आपका नेट एक्सेलरेशन क्या 0 हो गया? या अगर फोर्स 0 है x एक्सिस में, कोई इसको खींच ही नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए. यस और नो? अगर मान लीजिए प्लेट का डिस्टेंस है x, सो ग्रेविटी नहीं है तो नेट फोर्स 0 हो गया. नेट फोर्स 0 हो गया. देखो समझने की कोशिश करते हैं. अगर ग्रेविटी होती तो क्या ये ऐसे करके ऐसे नीचे नहीं गिर जाता? ग्रेविटी नहीं है तो x एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा, x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है. डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? इसको x ट्रेवल करना है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v0. ठीक है. सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं. s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ठीक है.
तो s हो गया आपका x, u हो गया v नॉट और इंटू टी, तो t बराबर क्या आ गया आपका x अपॉन वी नॉट, है ना। एक्सेलरेशन जीरो हो गया, सेकेंड टर्म जीरो हो गई। आते हैं वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में अगर आप देखें तो हमें वाई डिफ्लेक्शन निकालना है। सो आप देखेंगे नेट फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लगेगा Q इंटू ई, कितना चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज कितना है E इंटू ई, वाई एक्सिस पे चार्ज कितना है E इंटू ई। एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है F इज इक्वल टू एम ए, तो A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, यानी कि एफ आई अपॉन एम, तो कितना आ गया ई अपॉन एम। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। देखो कोई वेलोसिटी नहीं है, जब ये प्रोजेक्ट किया तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी थी, वाई में कोई वेलोसिटी नहीं थी। तो हम इक्वेशन फिर सेकंड का यूज करते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वाई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई जीरो प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना हुआ ई बाई एम और इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है एक्स। अब भैया जितनी देर में ये एक्स जाएगा उतनी देर में तो वाई जा रहा है, थोड़ी ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है। जितनी देर में इसने एक्स डिस्टेंस कवर किया उतनी में इसने वाई कवर किया, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर। तो वाई बराबर आ गया आपका हाफ ई बाई एम एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे एक बार दोबारा से। ठीक है भाई, y बराबर हाफ ई बाई एम एक्स नॉट अपॉन वी स्क्वायर। सो अगर यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखें तो डिफ्लेक्शन में एक नई चीज हमें पता चली, ई बाई एम, यानी कि ये चीज, जितना ई बाई एम ज्यादा होगा उतना वाई ज्यादा होगा या नहीं, ये बताएं आप। जितना चार्ज टू मास रेशो ज्यादा होगा, जितना चार्ज टू मास रेशो ज्यादा होगा उतना ही आपका डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। इस पे भी हम एक क्वेश्चन जरूर अभी करेंगे। अच्छा, अब रह गया थीटा निकालने के लिए। तो अगर मैं यहां से देखूं, ये थीटा है, ये हो गया वी एक्स और ये हो गया आपका वी वाई और ये आपका हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी, या फिर इसको आप थीटा कह रहे हो तो हम इसको थोड़ी देर के लिए वी वाई मान लेते हैं। तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू क्या आएगा वी वाई अपॉन वी एक्स। तो वी एक्स तो आपके पास है ही वी नॉट, ये तो वी नॉट ही है। अब रह गया आपके पास, अगर मुझे कहीं से वी वाई मिल जाए तो वी वाई के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लूंगा u प्लस ए टी। यू तो वाई एक्सिस में जीरो है, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में कितना है, ये रहा ई बाई एम, ई बाई एम इंटू टी का वैल्यू कितना है x अपॉन वी नॉट। कितना है जी x अपॉन वी नॉट, कितना है x अपॉन वी नॉट। ये आपके पास वी वाई आ गया, वी एक्स आपके को पता ही है, ई एक्स अपॉन एम वी नॉट और इंटू वी एक्स की जगह एक वी नॉट और रखेंगे तो ये आ जाएगा टेन थीटा का वैल्यू। दिस इज द क्वेश्चन। इज दैट ऑल राइट एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो मैंने अभी आपको चार्ज टू मास रेशो के बारे में बताया कि जितना ई बाई एम का रेशो ज्यादा होगा उतना ही आपका डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। सो एक क्वेश्चन और हम इसके जैसा करके देखते हैं। तो आपके पास ये फिर ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेविटी फ्री स्पेस ही मान लेंगे इसको थोड़ी देर के लिए। अच्छा, ये आपका एनसीईआरटी में आया हुआ क्वेश्चन है। सो हमारे पास एक पार्टिकल है, ये उसका मोशन देख रहे हैं, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। सो दे आर आस्किंग कि कौन सा पार्टिकल किस उसका पोलैरिटी क्या है, फर्स्ट पार्टिकल की, सेकंड की और थर्ड की। सो अभी आपने देखा y की वैल्यू क्या है, हाफ ई बाई एम, y बराबर कितना है आपके पास हाफ ई बाई एम। ये आपको याद नहीं रखना, एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर है ना, एक्स अपॉन वी नॉट का, एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर। तो जितना चार्ज टू मास रेशो ज्यादा होगा उतना ही y ज्यादा होगा। अब क्योंकि 1 को पॉजिटिव चार्ज ने अट्रैक्ट किया है, इसका मतलब 1 पे कौन सा चार्ज होना चाहिए आपके हिसाब से, प्लीज बताएंगे सब बच्चे। 1 शुड बी नेगेटिव, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। सेकंड देखो वो भी ऊपर जा रहा है तो इट शुड बी नेगेटिव। अब आई बात थर्ड की, व्हाट विल बी द थर्ड चार्ज, थर्ड इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स नेगेटिव, इट शुड बी पॉजिटिव। नाउ दे आर आस्किंग हुज चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो इज मैक्सिमम।
हुज चार्ज टू मास रेशियो इज मैक्सिमम। तो आपको पता है चार्ज टू मास रेशियो जिसका मैक्सिमम होता है वो ही ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है, वो ही ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है। अब इन तीनों में कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है? 3 नंबर। तो ऑब्वियस सी बात 3 इज द राइट आंसर। 3 का चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? प्लीज टेल मी। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास फिर एक पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर मैं कहूं इसका जो विड्थ है वो d है। ठीक है, दिस अगेन ग्रेविटी फ्री स्पेस, दिस इज अगेन ग्रेविटी फ्री स्पेस। ऑब्वियस सी बात है, तो फील्ड आपका किस डायरेक्शन में हो गया? प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू। पहले यहां पर एक m मास का आपके पास चार्ज दे दिया जिस पे चार्ज है आपका q। ठीक है, m मास का ये चार्ज, m मास का ये ऑब्जेक्ट है और उस पे मास है q। अब ये क्या कह रहे हैं कि इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी दी जाए? ये इसको वेलोसिटी दी v0। अब एक बात सोचो, इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी दी जाए सच दैट द q जस्ट क्रॉसेस द प्लेट। इसको एक मिनट ग्रेविटी फ्री वाला बाद में करा देते हैं, पहले ये वाला करा लेते हैं। सो अब ये कह रहे हैं कि इस q को, इस मास को कितना मिनिमम वेलोसिटी दी जाए। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ q नॉट या v नॉट, find the minimum value of v naught such that it just crosses the plate। सवाल को समझेंगे कि इसको हम कितना वेलोसिटी दें कि ये इसको क्रॉस कर जाए। मान लीजिए ये प्लेट जो है डिस्टेंस इसका x है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम इसको यहां से छोड़ेंगे और ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है तो ये आके ऐसे गिरेगा। थोड़ी स्पीड होगी तो यहाँ गिरेगा, ज़्यादा स्पीड होगी तो यहाँ गिरेगा, और मैक्सिमम स्पीड होगी तो यहाँ गिरेगा। यानी हम चाहते हैं कि ये ऐसे आके यहाँ गिर जाए और ये x को कवर कर जाए। उसके लिए आपको बताना है, एक बार सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप लोग। सेम वही तरीका आप उसको क्या कहते हैं, x और y में तोड़ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा देखेंगे जरा, तो मैं फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। तो हम इसको फिर दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। एक इसको अगर प्लेट की लेंथ को x ना लेके फिर हम l ले लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। क्योंकि इसको x क्रॉस करना है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? पहले तो इनिशियल वेलोसिटी ले लो, इनिशियल वेलोसिटी हो गई v0। y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कितना वो क्या कहते हैं, कितना डिस्टेंस कवर करना है? डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू l। वैसे तो अगर देखा जाए तो डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू l, लेकिन हम फिलहाल के लिए l मान लेते हैं कि इतना डिस्टेंस कवर करेगा तो इट विल क्रॉस द डिस्टेंस। अच्छा एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि फोर्स 0 है, कोई वो नहीं है फोर्स, तो क्या बनेगा यहाँ से? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो s हो गया आपका l इज इक्वल टू ये टर्म 0 v नॉट इंटू टी, यानी v नॉट का वैल्यू आ गया l अपॉन टी। ठीक है, और t का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? l अपॉन वी नॉट। इतना टाइम लगेगा t बराबर l अपॉन वी नॉट, यानी वेलोसिटी होनी चाहिए l अपॉन टी। अब मैं अगर t की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं y एक्सिस की तरफ देखूंगा। y एक्सिस की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो fy आएगा वो क्या होता है? qe। इससे आप निकालेंगे ay, वो कितना होगा? qe बाई m। यस और नो? ठीक है, सेकेंड इक्वेशन लाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 प्लस हाफ qe बाई m और इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से टी स्क्वायर, और ये कितना डिस्टेंस है? अच्छा देखो y में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? y एक्सिस में देखोगे तो ये कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? ये d/2। एक बच्चा पूछ रहा है कि ये 0 कैसे हो गया? बेटा वो मैंने शायद गलत लिख दिया था पहले, ग्रेविटी फ्री स्पेस है
मैंने अभी क्वेश्चन में देखा वो ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। अच्छा, तो ये कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस वाई एक्सिस में कवर करना है, d/2, तो d/2 ये हो गया इज इक्वल टू हाफ QE/m इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, 2 से 2 मर गया, यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई md/QE और t विल बी इक्वल टू आ गया √md/QE। दिस वैल्यू वी विल बी पुटिंग हेयर एंड गेटिंग द वैल्यू ऑफ V0, तो V0 विल बी इक्वल टू L अपॉन t का वैल्यू क्या हो गया √md/QE एंड V0 शुड बी इक्वल टू या इससे बड़ा हो V0 इज इक्वल टू L √ नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे QE/md। दिस इज द वैल्यू, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि क्रॉस करने के लिए इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, x एक्सिस में L, y एक्सिस में d/2। x एक्सिस में वैल्यू पुट करके हमने V0 की वैल्यू निकाली, अब टाइम चाहिए था वो हमने y एक्सिस से निकाल लिया। दिस इज द आंसर। कोई डाउट हो तो प्लीज जरूर बताएं। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन करें। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मैं आपका मोशन वाला ही क्वेश्चन ले रहा हूं। ये पॉजिटिव प्लेट, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है d। अच्छा, अब देखो एक ऑब्जेक्ट है, इसको यहां से प्रोजेक्ट किया गया u वेलोसिटी से, ठीक है, किसी एंगल पे या 37 डिग्री के एंगल पे। अब ये क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन लिखेंगे जरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ u, फाइंड द वैल्यू ऑफ u सच दैट इट जस्ट टचेज द प्लेट, यानी इसको ऐसी वेलोसिटी देनी है कि ये जस्ट टच करे प्लेट को। अब जस्ट टच करेगा क्या मतलब होता है, अब सोचो मैंने इसको यहां से प्रोजेक्ट किया, अगर तेज फेंक दूंगा तो ये ऊपर तोड़ती भी निकल जाएगी प्लेट को, अगर धीरे फेंका तो ये इसको टच ही नहीं करेगी। तो बेसिकली मुझे इसको इतना फेंकना है कि इसकी जो हाइट है वो किसके बराबर आनी चाहिए, इसे d के बराबर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर प्रोजेक्टाइल मोशन याद दिलाएं, हाँ तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो हाइट का फॉर्मूला बताएंगे बच्चे, u² sin² थीटा अपॉन 2g। अब आप कहोगे सर ग्रेविटी फ्री स्पेस है, g तो है ही नहीं, तो बेटा g क्या है, g इज अ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी अर्थ अपनी तरफ हमें अट्रैक्ट कर रहा है तो उसमें एक फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल पुल। तो जब फोर्स लगाते हैं तो वहां पर एक एक्सिलरेशन आता है, वही एक्सिलरेशन तो ये g है। तो क्या मैं इसको g इफेक्टिव ना कह दूं, कह सकते हैं, क्योंकि x एक्सिस में कोई फोर्स ही नहीं है, तो x एक्सिस में कोई एक्सिलरेशन ही नहीं है। मिट जाओ भाई साहब, x एक्सिस में कोई एक्सिलरेशन ही नहीं है, लेकिन y एक्सिस में फोर्स है कितना, चार्ज QE, तो y एक्सिस में एक्सिलरेशन भी है कितना, QE/m। दिस इज द एक्सिलरेशन और दिस इज ऑल्सो वी कॉल्ड g इफेक्टिव। इसको ही हम क्या कह रहे हैं, g इफेक्टिव, ठीक है, ये आपका g इफेक्टिव। अब क्योंकि ये फील्ड आप कहोगे ना इधर इस डायरेक्शन में फील्ड है, ठीक है। अच्छा, सो बस h की जगह आ गया d, u² निकालना है, sin² 37 याद करेंगे स्पेशल, भैया को बच्चे बोल रहे हैं चीख के 3 4 5, तो sin 37 कितना होगा, sin 37 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 3/5। तो मैं साइन की वैल्यू रख देता हूँ, 3/5 स्क्वायर करेंगे 9/25 अपॉन 2 इंटू जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना होगा, जी इफेक्टिव का वैल्यू हो गया QE/m। इसके पास चार्ज Q था, ऐसे लिख लो, मास m था, और क्या, ये क्वेश्चन था। बस यहाँ से u² की वैल्यू निकालनी है, u² की वैल्यू क्या आएगी, 2QED/m इंटू 9/25, और अगर u निकालोगे तो ये आ जाएगा
2QED/m और इनटू, इन पे अंडर रूट आ जाएगा, ये फिर वही 9/25 यानी 25/9 आएगा, यानी 5/3 ये आंसर आना चाहिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ u। u इज इक्वल टू QED 2QED/m इंटू 5/3। इज दैट करेक्ट और नॉट? साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज द वैल्यू। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जी इफेक्टिव के ऊपर ही। मैं इसमें ग्रेविटी फ्री और दोनों करा देता हूं आपको। ठीक है, ये प्लेट है आपके पास, आप सबको पता चल चुका है अब तक कि फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होगी, प्लस से माइनस की तरफ होगी। ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है। क्या है ये? ग्रेविटी फ्री स्पेस है। अच्छा, इसमें मैंने एक पार्टिकल लिया और इसको ऐसे लटका दिया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इसको कितनी स्पीड दी जाए सो दैट इट कंप्लीट्स अ सर्कल। इसको कितनी, ये मास m मास का बॉब है, इसको कितनी स्पीड दी जाए कि ये एक सर्किल को कंप्लीट कर ले। तो सबको याद आ रहा है सर्किल कंप्लीट करने के लिए जो मेरे पास फॉर्मूला था, सर्किट कंप्लीट करने के लिए जो फॉर्मूला था क्या था कि कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, √5gr। कुछ याद आ रहा है? √5gr, √5gr। अब ये g क्या है? g इफेक्टिव। तो आपको पता है x एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है ग्रेविटी फ्री स्पेस में, यानी x एक्सिस का एक्सेलरेशन 0, फोर्स भी 0। y एक्सिस में कितना फोर्स हो गया? QE, क्योंकि इस पे चार्ज q है। और एक्सेलरेशन कितना हो गया y एक्सिस का? QE/m। कितना हो गया? QE/m। दिस इज कॉल्ड योर g इफेक्टिव। तो कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए मिनिमम? √5 ब्रैकेट में QE/m इंटू r। दिस इज द फॉर्मूला। अगर अच्छा इसी क्वेश्चन को देखो, ध्यान समझना, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं कि ग्रेविटी इज देयर, ग्रेविटी इज देयर, तो क्या फर्क आएगा बताओ? तो सर चेंज होगा क्या? जी इफेक्टिव। कितना हो जाएगा? ए वाई तो था ही और प्लस जी और लगेगा, कितना हो गया? QE/m प्लस जी। ठीक है, दिस विल बी द जी इफेक्टिव। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? √5 ब्रैकेट में QE/m और प्लस जी इंटू आर। तो इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें आपने हमसे 11th क्लास के लिए भी लिया। एक छोटा सा और क्वेश्चन कराता हूं, देखो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, इसमें कोई डाउट है किसी को? जी इफेक्टिव निकालना है, कई बार निकाल चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये फिर आपके पास, ठीक है, यहां पर आपने एक पेंडुलम लटका दिया। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं इसका मास m, चार्ज q, इसकी लेंथ l। आपसे पूछ रहे हैं इसका टाइम पीरियड निकालो ग्रेविटी फ्री स्पेस में। ग्रेविटी फ्री स्पेस में इसका टाइम पीरियड क्या होगा? अच्छा, टाइम पीरियड का आपको पता चल चुका। अब x एक्सिस में 0, यानी एक्सेलरेशन भी x एक्सिस में 0। y एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स कितना होगा? QE। एक्सेलरेशन कितना होगा y एक्सिस में? QE/m। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2π√L/g। अब g क्या लगना है यहाँ पे? सबको पता चल चुका, g इफेक्टिव। तो ग्रेविटी फ्री स्पेस होगी तो यही आपका g इफेक्टिव है, यस और नो? QE/m, तो क्या हो गया? L/QE/m। 2π/L/m ऊपर आ जाएगा, mL/QE। ठीक है, दिस इज योर टाइम पीरियड। और अगर ये ग्रेविटी विद ग्रेविटी स्पेस होता तो आपको सबको पता चल चुका है अब तक, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? AY प्लस जी, यानी QE/m प्लस जी। सो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2π/L/QE/m प्लस जी। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन आगे करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।